आमतौर से तो हम बोलते हैं कि हृदय की सुनो, दिल की बात सुनो, लेकिन हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये दिल बोल रहा है कि दिमाग बोल रहा है ऐसी। तो उस समय प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि हमारी ख्वाहिशें, हमारी उम्मीदें, हमारे ड्रीम्स, हमारी लालच हृदय की आवाज़ को भी शन कर देती है। वो बोलता है कि मैं जो सोचता हूँ वही ठीक है, दिल की बात मत सुनो। लेकिन अभी तक की जो जिंदगी का अनुभव है, मैंने आई कैन कॉन्फिडेंटली कंक्लूड कि जो भी निर्णय हम हृदय से लेते हैं, चाहे शुरू में ऐसा लगे कि गलत लिया, लेकिन 10 साल के बाद आपको पता चलेगा कि ये ठीक नहीं था। हमेशा हृदय की ही बात सुनना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि दिमाग किसके अधीन है। अगर दिमाग वास्तव में अहंकार और डर की आवाज है, we make sometime decision based on our ego or fear or temptation. कहते हैं कि my image should be protected. Often parents talk like that when it comes to children's idea of marriage, for example. तो दिल की गहरी अंतः प्रेरणा को प्राथमिकता देना ठीक है ऐसे। लेकिन माँ बाप हठ कर लेते हैं ना, तो बच्चे का प्रॉब्लम हो जाता है। वो कितना भी दूसरे को प्रेम करे, लेकिन माँ बाप की हट से वो हिल जाते हैं। कई बार माँ बाप ब्लैकमेल भी करते हैं, इसलिए आपको हमने पैदा किया था, इसलिए आपको हमने नरिश किया, पढ़ाया लिखाया, और आप सुनते नहीं है। दिस इज कॉल्ड ब्लैकमेलिंग से। अगर दिमाग कर्मफल, समय, व्यावहारिकता और धर्म को साफ साफ देख रहा है, तो दिल और दिमाग दोनों को मिलाकर चलना चाहिए। जब दिल भी कहे और हृदय भी कहे, वो बेस्ट सिचुएशन है। दोनों में एक तरह का इक्लिप्स हो जाता है। एक साधक की अभ्यास प्रक्रिया कुछ ऐसी हो सकती है कि थोड़ी देर रुकें। जब भी डिसीजन लेना है, उससे पहले थोड़ा रुक जाइए, तुरंत प्रतिक्रिया न दें। इमीडिएट डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है। निर्णय थोड़ा टाल दो, देखो क्या हो रहा है। दिल की खींच किसके आ रही है, किससे आ रही है, देखो। अंदर की गहराई से या किसी इच्छा या लगाव से। दिमाग की सावधानी डर से आ रही है या सच्चे विवेक से आ रही है। और अपने हृदय की ओर लौट जाइए, देखो अपना हृदय क्या बोलता है, दिल क्या बोलता है। उस विषय को लेकर ध्यान करें। ऐसा नहीं है कि वो प्रॉब्लम को हम रिपीट करें आज। प्रॉब्लम को तो हमें पता ही है, बस सिर्फ ध्यान करो और देखो अंदर से कैसी आवाज आती है आफ्टर द मेडिटेशन। दिल और दिमाग दोनों को शांत होने दो। शांति में जो स्पष्टता बची रहती है, उसे देखो। और कई बार वहां पे भी डिसीजन नहीं मिलता है, तो रात को सोने से पहले बाबूजी को सामने बैठा लो अपने कटिए पे, प्रार्थना करो, हम ये सिचुएशन में है, आप हमको मदद कीजिए, बस।